शहजाद, अगर इतना ही गलत है आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को अगर आप अपनी पार्टी में लेंगे, बीजेपी में लेंगे, तो फिर क्या फर्क रह जाएगा शहजाद? एंड यू आर प्रूविंग देम राइट। जी शहजाद। भाटिया जी आ रहा हूं, उसके बाद पंकज जी, काका जी। देखिए ऐसा है, हाँ। ऐश्वर्या जी, हाँ सर। ऐश्वर्या जी, मेरे भाई संजीव एक चुने हुए विधायक है। बिल्कुल है। और चुने हुए विधायक जब कोई स्टेटमेंट देता है ना, तो वो और गंभीरता से लिया जाना चाहिए। आपको याद है, आप ही के शो पे लगभग 1.5 साल पहले एक और चुने हुए विधायक ने कहा था कि 800 करोड़ का बंदोबस्त भाजपा ने किया है आम आदमी पार्टी तोड़ने के लिए। ऑडियो टेप हमारे पास है, हम सही समय पर जमा कर देंगे और दिखा देंगे जी। मैं आज कह रहा हूं ऐश्वर्या जी, बाकी डिबेट को रोक लीजिए। ये ऑडियो टेप संजीव झा के पास जरूर होगा, इसको प्ले करके भाजपा को तुरंत एक्सपोज करवा ही दीजिए। और देखिए, इतना बड़ा गुनाह अगर भाजपा इनके पास प्रमाण है, तो इतने वक्त तक उस पर बैठे रहना, ये तो और भी बड़ा गुनाह है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं ऐश्वर्या जी, अभी डिबेट को स्थगित करवा के वो ऑडियो टेप तुरंत मंगवा के इसको प्ले कर दीजिए और भाजपा के मुंह पर, मेरे मुंह पर एक करारा तमाचा मारिए। दूसरी बात, मैं क्योंकि छोटा मोटा राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं पार्टी का, तो मेरे लिप्स को रीड कीजिए ऐश्वर्या जी, हम तो कहीं राष्ट्रपति शासन का र भी नहीं बोले हैं भाई। आपके 62-63 एमएलए, अरविंद केजरीवाल के बदले कोई और विधायक बनेगा, सरकार तो आपकी होगी, कहां राष्ट्रपति शासन का विषय निर्माण होता है। पर आप पर्सन सेंट्रिक नहीं, फैमिली सेंट्रिक कैसे बन रहे हैं कि जो इनकी धर्मपत्नी है, एक व्हाट्सएप कैंपेन पार्टी का जारी करना है, वो भी वो आकर कर रही है जो सदस्य नहीं है पार्टी की, और फिर तुरंत 6 घंटे के बाद ऐसे ऐसे आशीर्वाद मिले कि वो व्हाट्सएप कैंपेन ही बंद कर दिया। मैं तो कह रहा हूं बाकी सब छोड़ दीजिए। संजय निरुपम कह रहे इस्तीफा दो, वो कह रहे पाब्लो एस्कोबार की तरह मत चलाओ सरकार। संजय निरुपम हम में है क्या, हमारे साथ है क्या? ये पंकज शर्मा जी को पूछ लीजिए, वो अच्छे घनिष्ठ वरिष्ठ पत्रकार है, सबको ले आइए, तो वो पूछे, बताएंगे कि संजय निरुपम कहां है। ओके, उन्होंने कहा कि इस्तीफा दो। ओके, पंकज जी, मनोज सिंह काका जी, राजेंद्र भाटिया जी, इस्तीफा दो, तो तब गलत थे या आज गलत है? ओके, पंकज शर्मा जी और फिर भाटिया जी। काका जी आ रहा हूं। अखिलेश जी ने भी इंतजार किया था, आजकल समझिए रैली में आपको तो पता होगा काका जी, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पंकज शर्मा जी आ रहा हूं। काका भाई जी, पंकज जी। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को पूरी तरह के अधिकार है कि वो अपना इस्तीफा दे या न जी। अगर उनकी पार्टी उनसे इस्तीफा मांगती है, इस्तीफा दे दें। हम और आप उनसे इस्तीफा मांगने वाले कौन होते हैं? कानून में तो इस तरह की कोई व्यवस्था है नहीं ना जी, कि अगर कोई हिरासत में है या किसी के खिलाफ कोई आरोप है तो वो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा अपने पद से, या वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकता है। जब हम जो अपराधी हैं, जिन पर आरोप हैं, उनको जब हम जेल से चुनाव लड़ने की इजाजत देते हैं, हाँ। जेल से लोग चुनाव लड़ते हैं, जेल में रहते हुए जीत भी जाते हैं, जेल में रहते हुए जब अगर कोई जरूरत पड़ती है तो सदन में उनको खास करके महत्वपूर्ण मौकों पर मतदान देने के लिए लाया जाता है, इसकी इजाजत दी जाती है। तो एक मुख्यमंत्री इस्तीफा अगर नहीं देता है तो ये उसका अधिकार है। हाँ, इसके साथ जो नैतिक प्रश्न जुड़े हैं वो अपनी जगह अलग है। नैतिकता कहती है कि अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो आप इसमें उनके इस अधिकार को चुनौती नहीं दे सकते। भाटिया जी और उधर तीनों को ले आइए जी। भाटिया जी, राजेंद्र सिंह भाटिया जी। सर मैं इन सब की बात पे 3 बातों के बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है, जो बात इन्होंने अभी भी कही कि हम और आप कौन होते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कौन होती है जो इनसे इस्तीफा मांग रही है। बिल्कुल ठीक कहा, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी और आदमी का कोई राइट नहीं है इनसे इस्तीफा मांगने का, लेकिन उनकी अपनी एक नैतिक राय तो है, अपना एक कर्तव्य तो है, नैतिक कर्तव्य तो है कि मेरे पे केस बनाया है, मैं दिल्ली के सारी जनता परेशान हो रही है, मैं संजीव जी सुन रहे हैं, सरकार कैसे चला सकता हूं, मुझे तुरंत इस्तीफा देके किसी को अपनी जगह खड़ा कर देना चाहिए। क्या ये पार्टी, मेरा क्वेश्चन है इनसे, क्या ये राजनीतिक पार्टी है या प्रोप्राइटरशिप फर्म है? ये क्या चला रहे हैं? क्या ये एक प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहे हैं या एक राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं? इसका जवाब पहले ये दे दें। अगर तो ये प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहे हैं तो ठीक है भाई साहब, जैसे चला रहे हो चलाओ, आपकी मर्जी, आपको कोई परवाह नहीं किसी की। लेकिन अगर ये राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं जिसके ऊपर पूरी दिल्ली की 1.5 करोड़ की जनता निर्भर कर रही है, तो ये तो बहुत ही गलत कर रहे हैं जो ये जेल में रह के जबरदस्ती सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। कोई ना भारतीय जनता पार्टी तो कहेगी, नेचुरली उनको जनता की चिंता है, ना केवल भारतीय जनता पार्टी। अब चक्कर यह है कि पहले तो अगर कांग्रेस इनके साथ ना बैठी होती तो कांग्रेस भी आज चीख के बोल रही होती
लेकिन अफसोस आज उनको संसद की इलेक्शन नजर आ रही है तो वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी पॉइंट, बार बार ये चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि ये कोई केस ही नहीं है, ये कोई है ही नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने चला दिया केस, शराब का घोटाला है ही कुछ नहीं है। अरे भाई, शराब घोटाला कुछ नहीं है। 1.5 साल से तुम्हारे आधे दर्जन मंत्री जेल में पड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट जमानतें कैंसिल कर चुकी है, तो जब शराब घोटाला है ही कुछ नहीं। वेरी गुड। ये तो पूरी सुप्रीम कोर्ट, पूरी न्याय व्यवस्था पे ही चैलेंज हो गया इनका। इनका स्टाइल बहुत बढ़िया है काम करने का, जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं आता। उनको इनसे सीखना चाहिए कि ये 100 बार झूठ को सच सच बोल के सच कर देते हैं। ये इनका स्टाइल है, बहुत बढ़िया स्टाइल है। और भारतीय जनता पार्टी को ये स्टाइल आज तक नहीं आया कि वो 100 बार झूठ को बोले सच और वो हो जाए सच। तो ये तो सिर्फ आम आदमी पार्टी के पास कला है। संजीव झा जी, कंपनी है कि प्रोप्राइटरशिप? ये बार बार कहते हैं जी इलेक्ट्रल बॉन्ड में, जी बोलिए बॉन्ड में पैसा ले लिया जी, फिर उसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया। अरे भाई, वो पहले विक्टिम था, उसने ऑलरेडी वो जेल में था, उसने उससे पहले सिसोदिया जी जेल में है, उसके साथी जेल में गए हुए हैं, आपके बाकी नेता भी जेल में गए हुए हैं। आप खाली अरविंद केजरीवाल की बात क्यों कर रहे हो? संजीव झा जवाब दें। ठीक है भाटिया जी, संजीव झा का जवाब है। उनकी बात क्यों नहीं? पार्टी है कि प्रोप्राइटरशिप है? संजीव झा जी, काका जी आ रहा हूं, हो गया इंतजार पूरा। आगे मुझे नहीं पता कि आप किसी पार्टी से हैं या नहीं, किसी भी पार्टी से नहीं है, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि आम आदमी मुझे लगा भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रवक्ता बैठे हुए हैं। अच्छा। आप एक बात समझिए कि आम आदमी पार्टी को लगातार 3 बार दिल्ली की जनता ने वोट किया है और वो अरविंद केजरीवाल जी को वोट किया है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किया उस काम को वोट किया है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने को अगर काम को वोट किया है, या मैंडेट अरविंद केजरीवाल जी का है, तो दिल्ली की जनता ने सर्वे कराया था। दिल्ली की जनता ये चाहती है कि जेल में भले ही ये भेज दें, लेकिन जेल से सरकार चले, लेकिन सरकार अरविंद केजरीवाल को चलानी चाहिए। तो जनतंत्र में जनता मालिक होता है, जनता के इस बात के साथ हम खड़े हैं। एक बात। दूसरी बात, आप कहते हैं कि आपके सारे नेता जेल, भगवान न करे कि यही पीएमएलए कल आप पे लग जाए, बेल आपको भी नहीं मिलेगी, क्योंकि पीएमएलए का प्रोविजन ही ऐसा है। पीएमएलए के ट्विन कंडीशंस में दोनों कंडीशन ऐसे हैं, क्योंकि ये पीएमएलए एक्ट बनाया गया था ड्रग तस्कर के लिए, लेकिन बंद कर दिया इन्होंने ऑपोजिशन के लोगों को। तो ड्रग तस्कर के कारण पीएमएलए में बेल की प्रोविजन को स्ट्रांग बना दिया गया, इसीलिए बेल मिलना आसान हो गया। अब आसान नहीं है, पीएमएलए को अपने मॉन्स्टर बना दिया है। और इस बात की चिंता मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट पिछले 2 सप्ताह में 3 बार कर चुकी है कि पीएमएलए में इन्वेस्टिगेशन के नाम पर आप एक्यूज को 18 महीने, 20 महीने, साल रख रहे हैं। इससे उसके फंडामेंटल राइट 21 का वायलेशन है। ये नहीं होना चाहिए। और यहां तक संजीव खन्ना जी ने कह दिया कि जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो, आप किसी को अरेस्ट ना करें। तो ये चिंता सुप्रीम कोर्ट का भी है, और इसकी सुनवाई जुलाई में चीफ जस्टिस ने रखा है पीएमएलए के पावर को लेकर के। मुझे पूरा विश्वास है कि पावर को कम किया जाए, नहीं तो कल को दूसरी सरकार हो जाए, यही बात बोले और आपको जेल भेज दिया जाए, आपको भी सालों साल बेल। अंडर हैंड धमकी आ रही है, शहजाद अंडर हैंड धमकी है भाटिया जी। शहजाद